निवेदन करके जा रहे हैं कि यहाँ के किसान और सिख भाइयों ने बहुत मुकाबला किया बीजेपी का, बहुत मुकाबला किया। इतना मुकाबला कोई कर नहीं सकता था, कोई इतना मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। यहाँ के लोगों ने मुकाबला किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे, ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्हें किसान का दुख नहीं समझ में आ रहा है। नौजवानों के सामने जो रोजगार और नौकरी का संकट है वो समझ में नहीं आ रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है वो दिखाई नहीं दे रही है, और जो गरीबों को हमारा इलाज और पढ़ाई नहीं मिल पा रही। और कोरोना के समय पर सब बर्बाद हो गई, पढ़ाई करी बर्बाद हो गई, बच्चों की सब पढ़ाई बर्बाद कर दी, और इलाज भी हमारे लोग सरकारी नहीं करा पाए। ये जो एम्बुलेंस चलती थी, अभी याद दिला देना, जिस विधानसभा गए मुझे याद दिला देना। आप बताइए, एम्बुलेंस जो समाजवादियों ने चलाई थी वो भी हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने खराब कर दी। चल नहीं पा रही, गरीबों के इलाज के लिए गांव पहुंच जाती। हमने फैसला लिया है जहां हमारे गरीबों का यहीं इलाज हो जाए, अस्पताल के लिए पैसा और अच्छा बनाने का काम, और साथ ही साथ अगर एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ेगी तो एम्बुलेंस बढ़ा करके हम गरीबों की और गांव में रहने वालों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर जो थी पुलिस को व्यवस्था, यहाँ तो हमारे बहुत सारे साथी होंगे, जानते होंगे ये दुनिया में जिस तरीके से पुलिस चलती है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो पुलिस का काम होता था उस तरीके से मैंने बनाने का काम किया था। वहाँ हमने यहाँ के अधिकारी भेजे, सीख करके आए, और एक प्रोफेसर वेंकट को मैंने सरकार के साथ रखा, जिससे कि कम से कम पुलिस को अच्छे काम करने के लिए 100 नंबर गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। 100 नंबर की गाड़ी की व्यवस्था की। लेकिन जब से हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 से 112 किया है, हमारी पुलिस का दुबारा कर दिया। और इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई। इसलिए हम आपको कह करके जा रहे हैं, गन्ने का भुगतान को लेकर के जिस समय चुनाव चल रहा था, पहले चरण में हमने कहा कि हमें किसानों की मदद के लिए अगर बजट से अलग से पैसा रखना पड़ेगा तो अलग से पैसा रखेंगे, जिससे हमारे किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए कहीं आंदोलन नहीं करना पड़े। 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा भुगतान उनका कराने का काम करेंगे। जिंदाबाद। हमारे किसानों को उनकी फसल का MSP मिल जाए, उसके लिए सरकार चाहे वे केंद्र बनाने पड़े खरीद के, चाहे व्यवस्था में बदलाव लाना पड़े, समाजवादी लोग बदलाव ला करके हम अपने किसानों को हर फसल की MSP दिलाने का काम समाजवादी सरकार ने करेंगे। मुझे याद है जब मैं इस स्कूल में आया था, ये कभी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। जो कुछ ठीक कर पाए वो आखिरी में ठीक कर पाए। अगर इस स्कूल को और बड़ा बनाने के लिए, और सुविधाएं देने के लिए, और नए जमाने की पढ़ाई के हिसाब से कोर्स चलाने के लिए अगर हमें इसमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसके साथ साथ और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए भी समाजवादी सरकार में मदद करने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी जानते होंगे, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों की बहाल कर करके उनको भी सुविधा देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए, बाबा के लिए, इस ऐतिहासिक जन समर्थन के लिए, और इस भरोसे के साथ कि आप लोग समाजवादियों की सरकार बनवा दोगे। बताओ सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बाबा जी के लिए कुछ और बोल दो। बाबा जी के लिए कुछ और बोल दो। बनेगी कि नहीं बनेगी? बीजेपी के धोखे में तो नहीं आ जाएगा कोई? बीजेपी साजिश भी कर सकती है, षड्यंत्र भी कर सकती है। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? महंगाई
के खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? ये जो झगड़ा लगाते हैं इसके खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? और मतदान कर देना। गंगा जमुनी तहजीब और जो हमारी मिली जुली संस्कृति है उसको बचाने के लिए भी एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल कर देना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा साथी कह रहा था, तो हमारे जो साथी कह रहे हैं और इन्हें जिताइए, ये लोग समय समय पर हमें बताते रहेंगे, चाहे सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें बड़ा काम करना पड़ेगा तो करेंगे। इसके साथ साथ अपने बीएड टेट वाले लोग हैं, तुम्हारी मदद होगी, 69,000 मदद होगी, शिक्षा में मदद होगी। और वहीं अगर हमें रोजगार की संभावनाओं को ढूंढते हुए कहीं भी किसी तरह का अगर हमें मदद करनी पड़ेगी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी कुछ बढ़ावा देना पड़ेगा तो बढ़ावा देंगे। और किसानों की सुविधाओं को लेकर के अगर हमें मंडी का सब कुछ ठीक करना पड़ेगा जिससे कि हमारे किसानों को एमएसपी मिल जाए, वो भी इंतजाम करेंगे। वहीं हमारे बंगाली समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कई सरकारें आई चली गई, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस बार सरकार बनेगी तो बंगाली समाज के लोगों की हम पूरी ईमानदारी से मदद कर करके उनकी बधाई देते हुए वही हम आपसे कहेंगे कि 2 मिनट के लिए हमारे जो नेता हम लोगों ने खोए हैं, पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण जी, हाजी साहब, अहमद हसन जी और हमारे पीतम राम जी और तमाम लोग जो हमने नेता खोए हैं पार्टी के, और कोरोना के समय जिन लोगों की जान गई या किसान आंदोलन में जो शहीद हुए, उनके लिए 2 मिनट का मौन रख करके हम उनको याद करेंगे। ओम शांति। कड़क गई लो भाई वोट डाल दो उसके बाद लगे। हाँ किसी ना लगेगा किसान एकता
देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पीलीभीत में इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं और यहाँ लगातार जो ये ड्रमंड कॉलेज का जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है और काफी दूर से पुलिस वालों ने जो है कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू कर दिया था ताकि व्यवस्था बनी रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव की सभा में भीड़ उमड़ी हुई है और जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो भी अपने पूरे चरम पर है। यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया था जहाँ क्षेत्रीय नेताओं को, पीलीभीत के नेताओं को जगह दी गई थी। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हाँ, यहाँ हमारे सामने इस वक्त शिबू मलिक समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उतर कर आए। जिस तरीके से आज यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ हुई है, क्या लगता है आपको? ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार जो है बिल्कुल सफाया हो रहा है और जनपद पीलीभीत से हमारी चारों की चारों सीटें जीत रही हैं और भारी बहुमत से जीत रही हैं। एक भी सीट बीजेपी को नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी जी, जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान अब तक हो चुका है और जो कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और खुद अखिलेश यादव के अंदर नजर आ रहा है, देखिए बदलाव बदलाव हो गया है। बदलाव तो होना ही होना, बदलाव हो गया है। 2 चरणों में स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी सरकार 113 सीटों में 75 सीटें हमारी आ गई हैं। 75 सीटों में 75 सीट। जी जी जी, 75 सीट 75 सीट का दावा। जी जी बिल्कुल। जाटलैंड तो अखिलेश यादव जाटलैंड में काफी आगे नजर आ रहे थे। जिस तरीके से खबरें आ रही थी, ओपिनियन पोल आ रहे थे, उसी तरीके से अब यादव लैंड की बारी है। तीसरे चरण में यादव लैंड में मतदान होना है। क्या इस बार यादव भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? यादव, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ दे रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी बन रही है और 300 प्लस से बनेगी। 300 प्लस से? जी जी, 300 प्लस सीट आनी है इस बार। नहीं, आप कह रहे हैं 300 प्लस सीट आनी है। उधर कमल का फूल जो है वो दावा कर रहा है कि 350 सीटें लाएंगे। कमल का फूल तो देखिए खिल के पहले खिला 5 साल पहले, इस बार जो है सूख गया है। उसमें तो कोई पानी डालने वाला भी नसीब नहीं है, तो फिर खिलेगा कहाँ? कमल का फूल डूब गया। कमल का फूल डूब गया। अच्छा, आप ये बताइए, अभी महेश यादव, कलीनगर जी, आप यादव हैं जी। अभी यादव लैंड में जो है चुनाव होना है, क्या लगता है? वहाँ तो नेताजी ने इतने काम किए हैं, उनकी वहाँ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईबी की रिपोर्ट ने भाजपा को बता रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। एलडी और गठबंधन की सरकार वहाँ लगभग 113 सीटों में लगभग 77 जीतने जा रहे हैं। यादव लैंड में तो वहाँ नेताजी ने। मैं बात करूंगा आपसे भी, लेकिन अभी हमारे बीच एक पिंटू यादव मौजूद हैं जो काफी नेशनल टेलीविजन पर भी काफी इनका इंटरव्यू चला है। आप नहीं, सबसे बोलेंगे। आप बस एक चीज मालूम करना चाहता हूँ, अभी यादव लैंड में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है? बता दीजिए। आप यहाँ के लोग हैं जी, आप ये बताइए, यादव लैंड में अब चुनाव है तीसरे चरण में, क्या लगता है यादव लैंड में समाजवादी कितनी मजबूत है? हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे वहाँ पर। यादव लैंड में क्लीन स्वीप करेंगे। भाजपा को 350 प्लस सीट आ रही है। जो इसमें कोई आप बात कर रहे हैं, तीसरा चरण तो गढ़ है हमारा। जो है तीसरे चरण में तो हम जो है जितनी सीटें हैं सारी सीटें जीतने का काम करेंगे और चौथे चरण में आके पीलीभीत की 4 सीटें जीतने जा रहे हैं हम लोग। माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। मैं जिस तरीके से 2017 के चुनाव में यादव वोट जो है बीजेपी की तरफ गया था, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव भी नजर आ रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव एक ही रथ पर सवार हुए। तो क्या यादव वोट इस बार एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? बिल्कुल वोट करेगा, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं जो सभाएं हो रही हैं, जो हमारा जो प्रचार कर रहे हैं, जो प्रचार से हमें जो रिजल्ट साबित दिख रहा है, तो उससे लग रहा है कि 350 प्लस सीटें आ रही हैं। प्लस सीट आ रही है। अच्छा, अभी स्मृति ईरानी के रोड शो की एक वीडियो वायरल हुई, अमित शाह के रोड शो की वीडियो वायरल हुई। जिस तरीके से उन रोड शो में भीड़ ना आने की वजह से नेता जो है वो रोड शो छोड़कर जा रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी का जनाधार कम हुआ है? अभी तो उन्होंने रोड शो छोड़ने का काम किया है। थोड़े दिनों में ये गुजराती जो है यूपी छोड़ने का काम कर देंगे। गुजराती यूपी छोड़ देंगे जी। देखिए, मैं शिबू मलिक, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा समाजवादी से एक शेयर के साथ माध्यम से जो है बीजेपी को एक पैगाम देना चाहता हूं और समाजवादी के लिए बनकर सैलाब अब बगावत का तूफान आएगा और हद से ज्यादा बढ़ चुका है बीजेपी का जुर्म, अब समाजवाद आएगा।
आए लगते है जिगर अखिलेश हमारे, हम तुम पर जान निसावर कर देंगे, अगर वक्त ने खून मांगा तो हम खून का दामन। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जी जी श्री अरशद ताहिर जी, क्या लगता है साइकिल धरना हाँ वो साइकिल मैं आ गया हूँ अंग्रेज यादव। सारी इस बार समाजवादी सरकार बनाने वाले, हाँ आपकी सरकार बनाना चाहते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। आरिफ मलिक, आप समाजवादी पार्टी का इसको छोड़ दिए माइक को। बताइए क्या लगता है, आप यहाँ आए अखिलेश यादव की सभा में, काफी भीड़ नजर आ रही है, क्या लगता है? साइकिल आ रही है, अखिलेश भी आ रहे हैं। हाँ, चिलम पर साइकिल चढ़ गई, साइकिल चढ़ गई। हाँ, साइकिल चढ़ गई बाबा की। अच्छा, ये कह रहा है फिल्म पे साइकिल चढ़ गई, क्या लगता है? सही बात है। अभी आपने देखा हो रैली जो है, ये रैली नहीं बोले रैला है, और इसमें सभी जाति के लोग आपने देखे होंगे। आज अखिलेश यादव जी को एक जाति नहीं प्रत्येक जाति वोट दे रही है, और ये एक जुल्म के खिलाफ एक आवाज है, और ये साइकिल की दौड़ है, रफ्तार है, पूरे यूपी में रफ्तार है ये। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम आपको बता दें डेमोक्रेटिक अड्डा पर सीधी लाइव तस्वीरें हम फेसबुक पर आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ सिर्फ युवाओं के साथ साथ नौजवान ही नहीं, महिलाओं ने भी खूब भागीदारी की है। तमाम महिलाएं थी, बीएड टीईटी वाले भी यहाँ मौजूद थे, राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी काफी संख्या में यहाँ आए थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने चारों सीटों पर जीत दिलाने का वादा लिया है। मैडम मौजूद है, क्या नाम है? सारिका रजा बख्श। कितनी सीटें जीत? ये हमारी सब जनता देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम, मैं खुद आदमी के पीछे बैठी, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं। सबसे बड़ी बात, हिंदू मुसलमान लड़ाई खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, तो हम लोगों को इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, हिंदू मुसलमान लड़ाई खत्म करना, कौन करता है ये लड़ाई? ये भाजपा ही करवा रही है, खुल के बुलवाया, बिल्कुल बीजेपी करवाती है। बहुत सब बात देखिए, सब सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, लेकिन किसी किसी में इंसानियत बाकी है, वो हमारी समाजवादी पार्टी है। अच्छा, अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ, कह रहे हैं सब खत्म हो गया, बेकार है, और बंद करो इसको रोड शो में। स्मृति ईरानी के रोड शो में भीड़ नहीं होने की वजह से उन्होंने रोड शो छोड़ दिया। यहाँ अखिलेश यादव की सभा में काफी भीड़ आई हुई है, तो कैसा जोश है समाजवादियों का? अरे तो देख लीजिए, एक लेडीज आई है बिना पर्दा ओढ़ के, देखे ना, साइकिल सबसे घूम रही है, पेट्रोल तो महंगा कर दिया। जो अमित शाह जी ने जो कहा है वो अपने ऊपर खुद किया उन्होंने, वो समाजवादियों के लिए नहीं था, वो अपने खुद के लिए था। आपकी बात 380 सीटें पार, 380 सीटें पार। हाँ, आपकी बार 380 सीटें पार। साइकिल झर्रा काट रही है, कमल के पत्तियां सारी हवा में। आपने देखिए, इतने लड़कों में एक लड़की हमारे संग में है, इसका मतलब ये हर समाज, लड़का लड़की, हर वर्ग का लोग, हर सभी लोग मिलजुल के इलेक्शन में लड़ना है, सभी लोग मिलजुल के इलेक्शन। भाईचारा चालू हो गया दोबारा, और इस बार गंगवार साहब को जिताना है, सिलेंडर गंगवार साहब को। शैलेंद्र गंगवार प्रत्याशी नहीं है, यहाँ हिमराज वर्मा प्रत्याशी नहीं है, यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं, यहाँ हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है, और हर एक आदमी अखिलेश यादव है। यहाँ पर आदमी अखिलेश यादव है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ युवाओं में जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो वोटर हैं, वो यहाँ आए हुए थे, और जिस तरीके से जोश आप देख रहे हैं। ये भैया कुछ कहना चाहिए? भैया, जैसे अभी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन नहीं थी, उस टाइम भाजपा के विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही थी, और ये आलम था कि भाजपा के विधायक तक ऑक्सीजन को तरस रहे थे। उस टाइम कहाँ चली गई थी सरकार? जब कोरोना काल में लोग तरस रहे थे, मेडिकल में, हॉस्पिटलों में नहीं ले रहे थे, तो कहाँ चली गई थी सरकार? कुछ पब्लिक के लिए करेगी तो पब्लिक इनके लिए करेगी। अब अखिलेश भैया ने वर्ल्ड क्लास की सिक्योरिटी जो पुलिस जो करी थी अमेरिका की, ये 100 नंबर करी थी, ये है तो अखिलेश जी की देन। भाजपा जिंदगी में नहीं कर पाएगी ऐसी टेक्नोलॉजी। अखिलेश जी की देन थी तो 2017 में सरकार चली क्यों गई? चली गई तो एक दिन तो सबको जाना है, ये बदल बदल के आया था। सत्ता किसी की नहीं है, सत्ता किसी की नहीं, आपकी अखिलेश भैया की है, अखिलेश भैया। अच्छा, कोरोना आता है तो बच्चों की शिक्षा रोक दी जाती है। जहानाबाद में एम्स है, कोरोना के टाइम में उसमें बंद कर दिया गया था, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। जहानाबाद के कम से कम 250-300 लोग पड़े, हम जहानाबाद से, कस्बा जहानाबाद से, तो हम किस वजह से बीजेपी को वोट थे। अच्छा, आपके जो चेयरमैन है वो बीएसपी से ताल ठोक रहे थे पहले। हाँ, साइकिल को समर्थन। जहानाबाद जो चेयरमैन है अन्ना भाई, अभी आपसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे एक एक करके। चिलम पर साइकिल भारी है, धर्रा निकाल रही है, पीलीभीत जिले में चारों की चारों सीटें अपनी हैं।
चिलम पे साइकिल। राशन में जनता नहीं बांटेगी अब की बार। किसानों को तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं खेतों में। चलिए एक भाई से बात करेंगे। एक सांड चिल्ला रहे थे लोग जब अखिलेश जी पूछ रहे थे कि बताइए क्या क्या दिक्कत हुई, सांड चिल्ला रहे थे। मैं भाइयों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो अखिलेश यादव जी ने हमारे लिए जो स्कीम बनाई है, जिन भाइयों के परिवार वालों को सांड से जो मृत्यु हुई है, वो मृत्यु होने वाले परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और एक शेर के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। चलिए साहब, यहाँ पर BITET को के जो अभ्यर्थी थे वो भी आए हुए थे जी। देखिए, पीलीभीत की आवाम ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये पीलीभीत की आवाम ने जो अखिलेश यादव को यहाँ पैगाम दिया है, ये भारी भीड़ के माध्यम से उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मैं शेर कहता हूं कि ये कतरा होके भी तूफान से जंग लेता है। मैं अखिलेश यादव के लिए समर्पित कर रहा हूं कि ये कतरा होके भी तूफान जंग लेता है, इसे बचाना इस समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। कई आंधियों पे काफी शायरी हो रही है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि पीलीभीत की आवाम ने अखिलेश यादव को ये भरोसा दिलाया है कि दिल तो चीज क्या, ये जान भी तुम्हारे नाम कर देंगे। ये अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी, हम खुद को जमी और तुम्हें आसमान कर देंगे। खुद को जमी और तुमको आसमान कर देंगे। जी साहब, मैं एक शेर के माध्यम से आप लोगों के सामने एक बात और कहना चाहूंगा कि गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। चलिए ये देखिए, अभी तक अखिलेश यादव को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो अभी भी लगातार जो है जोश में नजर आ रहे हैं। यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लगातार लोग जो है वो अभी समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। और मैं बता दूं, आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा स्टेज की जानिब, जहां कुछ नेता और मिलेंगे। आप अभी लगातार हमारे पेज को जुड़े रहिए और हम आपको दिखाएंगे। जी साहब जी, आप यहाँ समाजवादी के कार्यक्रम में आए थे, क्या लगता है इस बार सबकी सब सीटें जीत रहे हैं हम। 300 प्लस जा रहे हैं। 300 प्लस जा रहे हैं जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं 350 लाएंगे। अब वो तो उनका सब बुरा साफ हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया। अब तो केवल फेक है सब जी, कुछ नहीं उनके पास है। भाई साहब, वो तो कह रहे हैं कि पश्चिम की गर्मी निकाल दी है। भैया, पश्चिम में हमने इनकी चर्बी उतार दी, गर्मी कुमार हो क्या कह रहे हैं। अब इनकी चर्बी उतर गई पश्चिम में, तो 100 की जितनी भी सीटें चुनाव हुआ, सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। और कौन जी, क्या लगता है 2 चरणों में ही अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सैकड़ा मार चुका गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी ने जो कहा है बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सैकड़ा मार चुकी है पार्टी हमारी। सैकड़ा मार कुछ हरी पगड़ी वाले भी हैं, किसान भी यहाँ नजर आ रहे हैं और काफी समर्थन भी दिया था। राष्ट्रीय लोकदल के लोग थे। हम लगातार आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, काफी देर हो चुकी है अखिलेश यादव को यहाँ से गए हुए, लेकिन अभी भी लोग कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है सर? आनंद सिंह यादव। अच्छा यादव जी, ये बताइए, जाटलैंड में तो समाजवादी पार्टी की जो रिपोर्ट आ रही है, जो चैनल्स के ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी आगे है। अब बारी है यादव लैंड। देखिए, यादव लैंड में अब तो अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव भी आ गए, मुलायम सिंह यादव ने भी आशीर्वाद दे दिया, एक ही रथ में सवार हो गए। क्या लगता है इस बार यादव लैंड में क्या होगा? पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक चारों तरफ समाजवादी पार्टी की हवा है। माननीय अखिलेश यादव जी का एक लिए लोग पूरा प्रदेश के अंदर ये संदेश चला गया है कि समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण में भी समाजवादी की सुनामी है। भाजपा लंबी लंबी लेट जाएगी, बेहोशी की हालत में आ जाएगी, लेट तो चुकी है, अब बेहोशी आने वाली है और चौथे चरण में आते आते बिल्कुल दौरे में आ जाएगी। चलिए, ये कह रहे हैं समाजवादी की सुनामी है। उधर स्मृति ईरानी भी रोड शो कर रही है, अमित शाह भी लगातार रोड शो कर रहे हैं। नहीं, उनका रोड शो सबको पता चल गया, जो महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो उनके छोड़े हुए सांड जो है, जो गरीब किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, रात भर उनकी फसलों को चौपट कर रहे हैं, रात भर किसान अपनी फसलों को रखा रहा, वो सब पता चल गया उनका रोड शो का नतीजा क्या आएगा। वो अपनी सारे जितने उनकी जो वो किसान जो है, वो उनकी सब गर्मी की हवा सब कम कर देगा। अच्छा, यादव जी कह रहे हैं कि यादव जो है वो इस बार पूरी तरीके से समाजवादी के साथ हैं। यहाँ कुछ सिख भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? बलवीर सिंह।
बलबीर सिंह जी, ये बताइए, अभी पीलीभीत से कुछ वीडियोस आ रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जा रहे थे तो सिख समाज ने काफी विरोध किया है। क्या सिख समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं? बिल्कुल विरोध करेंगे, हमारा फर्ज बनता है। एक साल कुछ दिन किसान आंदोलन हुआ जिसमें बीजेपी सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि इतनी हत्याएं हो गई हैं, इतना हमारे प्रदेश में जिम्मेदारों को नुकसान हो रहा है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं और 5 क्विंटल 1 बीघे में हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए अच्छा बाबा जी, ये बताइए, तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लखीमपुर, अभी अखिलेश यादव जाएंगे, उस लखीमपुर में जो गाड़ी चढ़ाने का जो मामला आया था जिसमें अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो है वो उन्हें अभी बेल भी मिल गई है, उसमें तेजिंदर सिंह विर्क भी घायल हुए थे और वो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। ये इतनी बड़ी अत्याचार किसानों के साथ हुआ है लखीमपुर खीरी में, ये सोचा नहीं जा सकता और बड़ी शर्मसार घटना है कि काश्तकारों को गाड़ी के नीचे पीछे से वार करना। सिख कौम का ये होता है कि वार करेंगे तो सामने करें, तो बीजेपी ने हमारे पीछे से पीठ में छुरा घुसा है थार गाड़ी चढ़ा के। हम उसकी निंदा करते हैं और समाजवादी का साथ देंगे। क्या लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए सिख समाज बीजेपी के विरोध में आया है? विरोध में तो हम सरकार की नीतियों से हैं। सिख समाज वो तो अभी बाद की घटना है और जो काश्तकारों की बात नहीं सुनी गई है उससे हम लोग सिख समाज विरोध में हैं और कोई बिल्कुल विरोध में। और लखीमपुर खीरी वाली तो घटना बहुत ही निंदनीय घटना है जिसमें काश्तकार हैं, साथ में हमारे एक पत्रकार भी शहीद हुए हैं, बहुत निंदनीय घटना है। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं, कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक हुई है, वहीं दूसरी तरफ 4 महीने के अंदर ही अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत हो जाना, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। हमारे सिख समाज के कुछ हजारों भारतवर्ष में 2-2, 3-3 सजाएं भुग चुके हैं, तो जो सजा भुग चुके हैं उनको तो रिहा नहीं किया गया है और जिन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया है उनको भी 1.25 महीना के अंदर अंदर रिहा कर दिया है। बहुत निंदनीय योग सरकार ने काम किया है। चलिए, अभी हमारे साथ मदर टेरेसा फाउंडेशन के पदाधिकारी जो समाज सेवी हैं, अरशद ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। आज अखिलेश यादव की सभा थी। अरशद जी, ये बताइए कैसा माहौल है पीलीभीत? पीलीभीत का माहौल सर पहले से ही बहुत गर्म था और भैया और गर्म कर गए। इंशाल्लाह हम 4 सीटें जीतेंगे। यहाँ गर्म की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। उनका तो हम माहौल ठंडा कर देंगे, यूपी की माहौल ठंडा कर देगी, तीसरे चरण में, चौथे में भी बर्फ की तरह ठंडा कर देंगे। जैसे बर्फ ठंडा करती है उसका खून जमा कर देंगे, बिल्कुल निकलेगा, निकालने से खून नहीं निकलेगा। 4 सीटें नहीं 250 समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये हमने पानी कर दी है। मेरा नाम शमशाद मलिक, हर रात और बरेली मंडल से हम एक इतिहास रचेंगे क्योंकि पीलीभीत की 4 सीटें, बरेली मंडल से पीलीभीत की 4 सीटें इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी का परचम फहराएगा। माहौल तुमने देख ही लिया आज क्या माहौल था, भैया आके और गर्म कर गए। हर कार्यकर्ता मेहनत से लगा हुआ है, मेहनत से लगा रहेगा। अच्छा, क्या ये देखिए, ये जोश है, अखिलेश यादव जा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। अभी भी लगातार नारेबाजी चल रही है यहाँ पीलीभीत की सरजमीन पर। और एक चीज और मैं अरशद जी मालूम करना चाहूंगा, जैसे जयंत चौधरी कह रहे हैं कि गर्मी तो वो नहीं निकाल पाए लेकिन हम उन्हें कुल्फी जरूर भेजेंगे। वो इंशाल्लाह जो जयंत जी ने कहा है वो वादा पूरा होगा, ठीक है। जो जयंत जी कह रहे हैं वादा होगा। जयंत जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मेहनत कर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो होगा। लेकिन आपने यहाँ माहौल देख ही लिया किस तरीके का है, बहुत गर्म माहौल है। हम बरेली मंडल से ज्यादा सीटें निकालेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अभी जी चाचा क्या कहेंगे? सर जी, ये है कि ये कहते हैं कि हमने काश्तकार की आमदन जो है 22 में दुगनी कर देंगे, मगर रियलिटी में क्षेत्र में 1940 रुपए वाला धान 1200-1100 को बिका है। चलिए, 1200-1100 को धान बिका है और किसानों की आय जो है वो कहीं ना कहीं दुगनी नहीं बल्कि ना रोजगार पर ध्यान है, न छात्रों पर ध्यान है, महिला उत्पीड़न हो रहा है। या हिंदू मुसलमान बस यही कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति है सिर्फ बीजेपी की, और इनकी कोई विकास की राजनीति नहीं है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। इनके पास एक यही है, लड़ाओ और राज करो, और इससे विकास नहीं होता है। जब हमारे देश में दंगे
होंगे तो विकास कहाँ से होगा? जब हम दंगे होंगे तो हमारे लोगों का नुकसान होगा, जब हम लोगों का नुकसान होगा तो हम अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए ही लड़ते रहेंगे। हमारे विकास के लिए कुछ नहीं करेगी ये सरकार। ये सरकार ये है कि इनको जो है हिंदू मुसलमान हो जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, 80% एक तरफ हो जाए, 20% एक तरफ हो जाए और हमारा जो रोटी सेकनी है वो सिक जाए। विकास के नाम से वोट मांगे कि हमने ये योजना लाए हैं, ये हमने किसानों को आयत की दी है, ये किसानों को हमने भला करा है, उस बारे में बात करें। कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। आदमी बेरोजगार घूम रहा है, किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और शिक्षा पटरी से उतर गई है। हम लोग स्कूलों में फंसे, बच्चे स्कूलों में जा नहीं रहे और फीसें दे के हम दुखी हैं। बच्चे बेचारे पढ़ने से आतुर बैठे हैं। बच्चा पढ़ना चाह रहा है मगर ये सरकार है कि कोरोना काल कितने किसानों ने जो आंदोलन करा वहां पे कितने रहे, वहां कोरोना से क्यों नहीं कोई मर गया? कोरोना से क्यों नहीं मर गया? मगर शहीद हुए हैं मगर कोरोना से कोई नहीं मरा। मगर ये है कि इन्होंने जो अपनी रैलियों करने के लिए कोई कोरोना नहीं है, स्कूल के लिए कोरोना है। बच्चों को जिन ये कह रहे इनका ये सोचना है कि ना बच्चे पढ़े ना बच्चे वो ये सोच रहे हैं कि हमारे तो बच्चे हैं नहीं और हम आगे किसी के बच्चे जो हैं उनको पढ़ने नहीं देंगे। अगर ये पढ़ गए तो ये राजनीति करने में आ जाएंगे। जैसे पंजाब के पढ़े लिखे हैं तो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, उन्हें तो वो ही चाहिए किसान जिसकी फटी धोती फटा कच्चा और नीचे फटी चप्पल हो, किसान के पास गाड़ी ना हो। जो समझ लो कि मोटरसाइकिल पहले गरीब आदमी ले लेता था 50,000 की, अब वो मोटरसाइकिल 90,000 की हो गई है। कहाँ से गरीब आदमी ले लेगा? चलिए महंगाई भी बढ़ गई है और इन्हें किसान कह रहे हैं किसान चाहिए फटी धोती वाले। क्या लगता है? मैं मोहम्मद मियां खान, जिला पंचायत सदस्य, 4 बार का समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। समाजवादी की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसानों में जो रोष है, उनका दर्द, हम भी किसान हैं, उनका दर्द हम समझते हैं और ये दर्द बहुत ऐसा नहीं है। 750 किसान शहीद हुए और ये भाजपा के लोग आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, किस व्यापार का बात नहीं करते, किसान को रोजगार की बात नहीं करते, छात्र बेगुनाह घूम रहा रोडों पर उनकी बात नहीं करते। सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम लाल टोपी चुनदार टोपी, चुनदार टोपी से वोट नहीं मिलेगा। चुनदार टोपी ये जो है हमारा लाल निशान ये देता है कुर्बानी का बलिदान है, उसकी मजाक बनाते हैं और इन्हें कुछ नहीं मालूम। हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान खालिस्तान इससे काम नहीं चलेगा। रोजगार से, नौजवानों को नौकरी से, नौजवानों को शिक्षा से, और उसके बाद किसानों को मूल असली मूल देने। धान 1100 में लुट गया, 1000 में लुट गया, अब व्यापारी बड़े आदमी बन गए, किसान बेहाथ हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। बाबा को हम वही भेजेंगे मठ पर, हम बाबा को मठ पर भेजना चाहते ताकि वो पूजा कर सकता। पूजा धर्म एक है, हमारा भी उनका भी, वो पूजा करे और हम समाज चलाएंगे, हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से जोश है समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच। आप देख सकते हैं कि सभा को खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है, अखिलेश यादव भी प्रस्थान कर चुके हैं लखीमपुर के लिए, लेकिन कार्यकर्ता है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस तरीके से जोशीले नारे लग रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? धन्य बाबू जी, ये बताइए क्या लगता है हमें युवा के लिए? हमारे लिए सारी सीटें ये पक्की हैं, चारों की चारों सीटें हम लोग लेंगे। चारों की चारों सीटें बिल्कुल हमारी हैं सब। बाबा जी कह रहे हैं जो है हम भी 350 जीत रहे हैं। अरे वो उन्हें कहने दीजिए, वो हर बार में यही कह रहे हैं। हमें मोहम्मद आफ्ताब मलिक। बाबा जी ने सिर्फ एक काम करा है, नाम बदलना। मुझे डर था कि पूरनपुर से पुन्ना कर दें। आज पूरनपुर मैंने सुना है, क्योंकि मैं पीलीभीत हूँ, हमारे राष्ट्रीय अखिलेश जी आए हुए थे, तो मुझे डर है कि मैं पूरनपुर में अभी गाड़ी से जाऊंगा, मुझे कहीं बोर्ड ना देखना पड़े पूरनपुर से कि पुन्नापुर हो गया हो, क्योंकि योगी जी ने आज पूरनपुर आए हैं। योगी जी ने सिर्फ एक काम करा है, नाम बदलना। बाकी जितनी भी स्कीमें हैं सब अखिलेश जी की है, चाहे वो गल्ला हो, चाहे वो आवास हो, ये सब मेरे राष्ट्रीय अखिलेश जी की स्कीमें हैं। आप लाइव तस्वीरें इस वक्त डेमोक्रेटिक अड्डा पर फेसबुक पर देख रहे हैं। जो लोग भी पहली बार हमारे पेज को देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक जरूर करें। बाबा जी चिलम फूकेंगे, चिलम मारेंगे, बाबा चिलम मारेंगे इस बार, पक्का चिलम फूकेंगे बाबा जी की तो हवा निकलने वाली है। पूछो, वो तो ये कहते हैं कि जो अखिलेश यादव टोटी चोर है। टोटी चोर है, बाबा जी कहाँ से लेके
लिया है। बाबा जी ने तो पूरा हिंदुस्तान बेच के खा लिया, बाबा जी सब कुछ बेच के खा गए। और हमारे भैया का हमारे क्षेत्र में सब सड़कें बनाई हैं अखिलेश यादव ने, बिजली घर बनाए हैं अखिलेश यादव ने, और बोर्ड इनके लगे हुए हैं कि रोडों का कायाकल्प ये है सरकार का संकल्प। रोड जैसे पिचिंग तक तो इनसे हुई नहीं, सड़कें जो बनाएंगे। ये हमारा माधो टांडा वाला मार्ग है, इससे हमें 9 घंटे लगते थे आने में, और घर पे बीवियां शुक्र मनाती थी कि शो हो सकता है शाम को लौट के आ जाए कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 9 घंटे लगते थे। ट्राली जब धान के लेके चलते थे यही शुक्र मनाते थे कि मंडी पहुंच जाए, और वो धान की ट्राली 15 मिनट में पीलीभीत पहुंच रही है। ये अखिलेश यादव की देन है, इन्होंने सिर्फ बोर्ड लगाए हैं। और बिजली जो आ रही है, जो लोग बिजली का रोना रो रहे हैं, बिजली इसलिए बिजली घर बनाए थे, प्लांट उन्होंने लगाए थे। बिजली घर हमारे माधो टांडा में एक बिजली घर था, और उसी बिजली घर से पूरा हमारा क्षेत्र को बिजली जाती थी। तो बत्ती तो आती थी मगर लाइट नहीं जलती थी। मगर इस समय पूरा फुल वोल्टेज आ रहे हैं बत्ती के, जो अखिलेश यादव की देन है। इन्होंने सिर्फ नाम बदला है, स्कूलों पे बोर्ड लगाए हैं, बच्चों को बस समझ लो कि स्कूल में ना आने दिया है ना जाने दिया है। सरकार में सिर्फ एक ही काम हुआ है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। जब मैं 8 साल की उम्र में था तो मैंने सोचा था जब मेरी भी बारात होगी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। आज मेरी बेटी 7 साल की हो गई, जब से ये सरकार हुई है मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। जैसे सब चाहे वो योगी जी हो चाहे वो मोदी जी हो, जैसे खुद हम वैसे बच्चे बन गए, सब अनपढ़ बच्चे बन गए पूरे देश में। पुरानी कहावत है, पुराने बुजुर्ग ने कहा कि रड़ुओं को तो कोई मकान बराबर नहीं जाता। ये क्या कम है कि रड़ुओं को पूरा देश दे दिया, लड्डुओं को पूरा देश दे दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ लोग कह रहे हैं यहाँ साइकिल धर्राटे काट रही है। सर जी मेरा नाम रमेश मौर्य है, और हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में हैं। बीजेपी का आज तक काम रहा है दूसरों के साथ, मतलब हिंदू मुसलमानों को झगड़ा कराना। जब वोट मांगने आते हैं तो हिंदू करते हैं, लेकिन जो हिंदू होते बात तो हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज सब पिछड़ जाता है, और लोग हिंदू नाम से वोट लेते हैं। जो हमारे साथ बीजेपी छलकपट कर रही है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी में थे, तो जहां केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर उतरे, मौर्य बोर्ड हमारा केशव प्रसाद मौर्य में चला गया। उसके बाद में उनकी वहां पे जब मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो ये उच्च जात के बनाया गया। हेलो हाँ इन्हें भी बोल रहे, मैं 1 मिनट में बोल जी बताइए क्या बोल। मैं एक विद्यार्थी हूँ, चिरौंजी लाल वीरेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का। सपा ने इतना सारा काम किया, समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को लैपटॉप दिए, फोन दिए, हर चीज दी, हमें आगे हमें रोजगार दिया, पर बीजेपी ने कभी भी हमें रोजगार नहीं दिया। और बल्कि हमारे स्कूल कॉलेज बंद करा के हमें बीजेपी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी कई टाइप की पार्टियां बनाई हैं जिसमें लड़के आजकल बर्बाद हो रहे हैं। यही मेरा बोलना है, मेरी बात है। देखिए ये युवा हैं जो लगातार जो है सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने हिंदू युवा वाहिनी और तमाम संगठनों में हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें रोजगार चाहिए, हमें लैपटॉप अखिलेश यादव ने दिया था। जी बताएं। हमें शिक्षा व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए। ये मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा, और आने वाले टाइम में अखिलेश भैया की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत से होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी। 300 साढ़े 300 सीटें जीते। क्या नाम है आपका? हरिओम।